प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में दांवपेच दिखाएंगे युवा पहलवान। अमृत महोत्सव में 9 सितंबर से 11 सितंबर तक अलीगढ़ में होगा आयोजन। अलीगढ़ आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव पर यूपी स्टेट कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित होगी। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के युवा पहलवान कुश्ती कला के दांवपेच दिखाएंगे। इस आयोजन में अलीगढ़ कुश्ती संघ के अध्यक्ष व ओलंपिक संघ की सचिव एडवोकेट गीतांजलि शर्मा का विशेष योगदान है। इनका कहना है कि युवा खिलाड़ियों को, खासकर ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश कुश्ती एसोसिएशन द्वारा अलीगढ़ कुश्ती एसोसिएशन को अमृत महोत्सव 75 अंडर 23 सीनियर यूपी स्टेट कुश्ती प्रतियोगिता कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयोजन एडवोकेट गीतांजलि शर्मा ने बताया कि 9 सितंबर से 11 सितंबर तक यह प्रतियोगिता अलीगढ़ में आयोजित होगी, जिसमें प्रदेश भर के युवा खिलाड़ी व पहलवान भाग लेंगे। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियों को प्रोत्साहित करना ताकि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत अच्छे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा सके। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 600 से 700 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें तैयार करना है ताकि प्रदेश व देश में खेल के वातावरण का समग्र विकास हो सके। कहा कि इसका आयोजन कोविड नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। तो ये ओपन चैंपियनशिप होगी, जो ये चैंपियनशिप है यूपी स्टेट है सीनियर अंडर 23 यानी सीनियर प्रतियोगिता होती है। 75 डिस्ट्रिक्ट से बच्चे जो आएंगे, कम से कम 1000 बच्चों के लगभग पार्टिसिपेशन होगा। 500 से 600 बच्चे कम से कम बॉयज हैं और 100 के लगभग लड़कियां हैं। इस तरह से 700 का हमारा एक एस्टिमेटेड है। एक्चुअल हमें जो पता चलेगा वो पता चलेगा हमें जब हमारे वेट कराने के लिए टीमें आ जाएंगी, तो एग्जैक्ट तब होता है, पर 700 तो आएंगे ही आएंगे। तो 700 पार्टिसिपेंट्स की रिपोर्टिंग एसोसिएशन के पास आ चुकी है। बिल्कुल, थैंक यू। और ये जो है आजादी के 75वें जन्म दिवस है के उपलक्ष्य में से ऑर्गेनाइज किया। ये अमृत महोत्सव नाम दिया गया है, मोदी जी ने दिया है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर ये प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं, पूरे देश भर में कराई जा रही हैं। और यूपी स्टेट कराने का सौभाग्य हमें मिला है, और वो भी गांव एरिया में हमने ये करा रहे हैं। ये हमारी बहुत मेहनत, पूरी हमारी कुश्ती एसोसिएशन और यहाँ पर जो सत्या सिंह जी हैं बाबू जी, इनका, और हरिशंकर गौड़, इन दोनों का, और श्रीजी पब्लिक स्कूल में जहाँ पर एक प्रतियोगिता हो रही है, इन तीनों लोगों का बहुत ही इसमें योगदान है। और इन्हीं के अथक प्रयासों की वजह से ये गांव एरिया में लाया जा सका है प्रोग्राम। नहीं तो अलीगढ़ शहर में होना था ये, और शहर में होना ही चाहिए था, पर क्योंकि इसमें गांव के बच्चे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे इधर साइड से बहुत अच्छे बच्चे हैं, जट्टारी, टप्पल और खैर से ही मेन पहलवान हमारे निकले हुए हैं। और क्योंकि गांव में गेम्स की बहुत कमी होती है और बच्चे भी निकल के आ नहीं पाते, सुविधाओं का अभाव, दूसरा उन्हें पता नहीं चल पाता है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों इससे अवेयरनेस भी आएगी गांव में होने से कि भाई कुश्ती प्रतियोगिता अब मैट पे होने लगी है, और मैट पे खेलने के बाद भी वो ओलंपिक में या किसी इंटरनेशनल प्रतियोगिता में या नेशनल प्रतियोगिता में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी 17 से 19 ये सितंबर अमेठी में इसी की नेशनल प्रतियोगिता भी है, जो अपनी स्मृति ईरानी जी जिसको करवा रही हैं, तो इसी के उपलक्ष्य में चल रहा है। बाकी सारी व्यवस्थाएं वगैरह के बारे में और बाकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो पैरेलल मेंबर और ऑफिशियल्स हैं, थोड़ा उनके बारे में भी आप जानकारी दें। मैं अलीगढ़ से कुश्ती संघ की अध्यक्ष हूँ, गीतांजलि शर्मा, और मेरे जो सचिव हैं और पूरी जो टीम है वो सब अलीगढ़ शहर से ही है। पर हमारा ये मिलके ही ये प्रयास है इस बार, जो यहाँ पर हमने गांव एरिया में हम लोग करा रहे हैं। तो ये एक ऐतिहासिक कदम भी हम इसको मानेंगे कि भाई शहर में तो होती रहती है, लेकिन अलीगढ़ में कम से कम 35 से 40 साल पहले कभी दारा सिंह जी कुश्ती खेलने आए थे, उसके बाद से कभी, और खासतौर से गद्दे पे कभी भी स्टेट प्रतियोगिताएं कुश्ती की यहाँ नहीं हुई हैं किसी भी तरह की। पहली बार ऐसा हमने ऐतिहासिक कदम उठाया है, बहुत मेहनत से हमने ये लिया है, और पिछले 1 महीने से लगातार हम लोग सोए भी नहीं हैं
और बहुत मेहनत कर रहे हैं दिन रात, क्योंकि यहाँ सुविधाएं कुछ नहीं मिल पा रही हैं। और बच्चों के लिए और हमारे जो ऑफिशियल्स आएंगे पूरे देश भर से, उनके लिए हमें बहुत मेहनत करके यहाँ पूरी सारी सुविधाएं जुटानी पड़ रही हैं। कंपटीशन की सारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। गर्ल्स के ठहरने का स्थान वो अलग रखा गया है, वो आरपीएस ग्लोबल स्कूल में रखा गया है, जिसमें जब तक भी गर्ल्स यहाँ रहेंगी उनके सुपरविजन में मैं वहाँ उपस्थित रहूँगी और हर चीज़ की उनकी व्यवस्था रखी जाएगी। हमारे लिए तो ये बहुत ही सौभाग्य का विषय था जब अलीगढ़ की अध्यक्ष, कुश्ती के एसोसिएशन के अध्यक्ष गीतांजलि शर्मा जी ने हमसे यहाँ आकर ये डिस्कस किया कि क्या इसका आयोजन कहाँ होना चाहिए। तो मैंने बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ उनसे ये कहा कि बड़े सिटीज़ में सभी लोगों के पास बहुत बड़े संसाधन होते हैं, वो अपने बच्चों को कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन गांव के बच्चों के साथ आर्थिक परेशानी, एक जानकारी की परेशानी सब चीज़ की होती है। लेकिन ये मेरा कटु एक्सपीरियंस है कि प्रतिभाएं गांव के बच्चों में अधिक होती है, क्योंकि मैं बहुत दिन से यहाँ रूरल में बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में भी और गेम्स के क्षेत्र में भी मैं कार्य कर रही हूँ। केवल 15 दिन के तैयारी के बाद जब गीतांजलि जी ने पिछले वर्ष भी एक आयोजन के लिए मैं यहाँ से बच्चियों को भेजा, तो उन बच्चियों ने 15 दिन की तैयारी में इतने बड़े बड़े स्कूलों के बच्चों को हराकर द्वितीय स्थान जिले से प्राप्त करके आई थी। उसी दिन मैंने ये संकल्प कर लिया था कि बालक और बालिका, महिला और पुरुष, किसी का भी खेल जगत में कोई भी आयोजन हो, यदि वो इन ग्रामीण अंचल में कर लिया जाए तो वो बहुत ही लाभप्रद होगा, और वो भी विशेषतः इस क्षेत्र से, जहाँ की इसको जानते सब हैं, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप क्षेत्र में जानकारी लीजिए, सभी बच्चों में इतना उत्साह है, वो जानेंगे, उनको दिखाया जाएगा, और मैं बच्चियों को भी उन बच्चियों से मिलवाऊंगी जो यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश से इस प्रतियोगिता में सहभागी होंगी। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन गीतांजलि शर्मा जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस उत्तर प्रदेश का एक आयोजन और हमारे इस रूरल एरिया में करने का मन बनाया। बहन जी अलीगढ़ की बेटी हैं, इनका बहुत ही अलीगढ़ की युवाओं की तरफ, प्रतिभाओं की तरफ बहुत ध्यान रहता है इनका, तो मैं इस क्षेत्र की तरफ से बहन जी का आभार प्रकट करता हूँ। इन्होंने हम लोगों को इस लायक समझा और इतने बड़े आयोजन को इस क्षेत्र में आप लेकर आए। जैसे कि देखिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए आजकल बहुत सारी सरकार सुविधाएं हैं, तो क्योंकि आपके यहाँ खुद सरकार देख सके, उसके लिए मैंने खेलो इंडिया से डायरेक्टर इनवाइट किए हैं, श्री राजेंद्र सिंह जी, और डायरेक्टर जनरल साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी यहाँ पर आ सकते हैं। उनसे कंफर्म हो गया है, लेकिन क्योंकि उनकी कुछ पैरालंपिक गेम्स भी चल रहे हैं, तो बाई चांस हो सकता है ना आए, पर उन्होंने मुझे कमिटमेंट किया है कि वो खुद भी आएंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो उत्तर प्रदेश को देखते हैं, लखनऊ बैठते हैं, संजय सारस्वत जी, उनके भी आने की पूरी संभावना बताई गई है। खेलों में सहयोग करने वाले श्री राहुल गौतम जी, वो भी इसमें आएंगे, और अपने सोशल जस्टिस मिनिस्टर रामदास अठावले जी भी इसमें, उन्होंने भी कमिटमेंट किया है आने के लिए। दूसरा आपका एक ब्रजभूषण शरण जी, जो कुश्ती के प्रेसिडेंट हैं, वो तो हर हाल में रहेंगे ही रहेंगे, ताकि वो यहाँ पर देख सकें कि भाई बच्चों को किन सुविधाओं की यहाँ पर ज्यादा जरूरत है। और सुधांशु मित्तल जी, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो उन्होंने भी कमिटमेंट किया है कि वो भी यहाँ पर रहेंगे, और सारे जो लोग ये सरकार की गेम्स देखने वाली सारी अथॉरिटीज अपनी रहेंगी, नेहरू युवा केंद्र से भी रहेंगे, ताकि बच्चों के लिए जो आगे के जो गांव एरिया में जिन सुविधाओं की इनको जरूरत है, उसके लिए
जो प्रयास हैं, अपने जिन सुविधाओं की जरूरत है उनको पूरा कर सके। इसलिए ये सब लोगों ने कमिट किया है और उन्होंने आने का वादा भी किया है पूरा। यहाँ से हमारे जैसे कुछ लोग लोकल में जो हमारे लिए साथ खड़े हैं, जिनमें चेयरमैन हैं जो पूर्व मनवीर सिंह जी, ऋषिपाल सिंह जी, कृष्ण पाल जी, डॉक्टर रक्षपाल जी जो कि अपने अलीगढ़ से कुश्ती भी संभालते रहे हैं पिछले 30 सालों से, वो भी कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में रहने वाले हैं यहाँ से। हमारे कुश्ती की पूरी टीम और यहाँ पर रमेश पहलवान हैं जो एक पुराने यहाँ पहलवान भी रहे हैं, पिंटू पहलवान भी जो पुराने पहलवान रहे हैं। इन लोगों ने भी बहुत ज्यादा इन लोगों का साथ और मतलब प्रयास है कि इस एरिया में होने से ज्यादा युवाओं का भला होगा और कुश्ती को बहुत बढ़ावा मिलेगा और खास तौर से गद्दे की कुश्ती पे उनको लाने के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है उसका बहुत ज्यादा इसका जो बढ़ावा मिलेगा। थैंक यू मैम।